नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी पदयात्रा कर कश्मीर की तरफ बढ़ तो रहे हैं, पर रास्ते में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यात्रा आज जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार बारिश के बाद देर से शुरू हुई, जिसमें कुछ लोग तो जुड़े, लेकिन लगातार मौसम खराब, लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रा को आज स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि रामबन में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण यात्रा को दोपहर बाद रद्द कर दिया गया है। पदयात्रा 27 जनवरी को सुबह 8 बजे फिर शुरू होगी। पदयात्रा स्थगित होने के कुछ देर बाद ही राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, पर सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर कश्मीर में कितना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में चुनावी सियासत गरमा रही है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल या मई तक यहां चुनाव भी हो सकते हैं। बीजेपी तो एक्शन मोड में आ गई है, पर कांग्रेस का क्या है हाल? राहुल गांधी का क्या है प्लान? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान जल्द संभव माना जा रहा है, पर राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका असर क्या जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की एक अलग रणनीति चल रही है। कांग्रेस गुपकार गठबंधन के साथ अलायंस करने वाली है, यानी कि राहुल गांधी ने जो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ जोड़ा है, उसी स्तर का गठबंधन अब जम्मू कश्मीर में होगा। जो गठबंधन होने वाला है गुपकार गैंग के साथ, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान होने वाला है। वहां पर चुनाव के लिए लगभग सहमति बन चुकी है। चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया है कि कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम पूरा हो चुका है। सारे जो चुनाव आयोग के तरफ से प्रक्रिया होगी वो सारा का सारा पूरा हो चुका है। अब केवल जरूरत है कि सुरक्षा के मामलों में सरकार के तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों के तरफ से आश्वासन मिल जाए कि वहां चुनाव कराने वाला माहौल है। इसलिए राहुल गांधी अपनी यात्रा में बीच बीच में उन नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 के हटाए जाने के खिलाफ है। इसलिए अभी ये उम्मीद की जा रही है कि ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ मिलकर चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता दिख रहा है। जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के बीच असमानता काफी कम हो गई है। 90 सदस्यीय विधानसभा में अब 47 और 43 का रेशियो हो गया, यानी कि 4 सीटों का अंतर घाटी और जम्मू में रखा गया है। तो 4 सीटों में जम्मू के क्षेत्र में अगर देखें तो जो लोग पहले से लगातार पिछले 3 सालों से हंगामा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया नहीं जाना चाहिए था, विशेष राज्य का दर्जा फिर से बहाल करो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो और 35A के प्रावधान को भी लागू करो। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो कश्मीर के मतलब घाटी के क्षेत्रों के हैं। घाटी के लोग, जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उन लोगों का ये मामला रहा है कि यहां पर यूनियन टेरिटरी न बनाया जाए, विशेष राज्य का दर्जा फिर से वापस किया जाए। जम्मू के क्षेत्र के लोगों का ये मानना नहीं रहा है। और जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें विधानसभा के क्षेत्रों का भी जो बाउंड्री बदला है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि डेमोग्राफी के स्तर पर जो जनसंख्या किन किन वर्गों की कहां है उसके स्तर पर एक बैलेंस रखा जाए। उसके बाद पिछले कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला किया कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं और उन लोगों को अगर लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो कुछ समय के बाद ही अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसमें वो सारे लोग हैं जो 3 साल से लगातार वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रीनगर और जम्मू में बाहर से आकर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो लेबर क्लास हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो लगातार 10 साल से वहां पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो चुनाव के समय में अपने क्षेत्र में तो जा नहीं सकते। अगर बिहार में चुनाव होता है तो बिहार वोट देने के लिए नहीं जाते हैं, तो वहीं पर वो वोटिंग करने के अधिकारी हो जाएंगे। इसमें भी करीब करीब 48 लाख के करीब वोटर की बात हो रही थी जो नए वोटर बनेंगे वहां पर। तो ये जो सारी स्थितियां बन रही है, ये लोग कौन हैं?
ये लोग वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत का हिस्सा मानने वाले हैं। ये कांग्रेस, अब्दुल्ला और मुफ्ती की तरह लोग नहीं हैं। वो लोग हैं जो जानते हैं कि इन लोगों का मेन मकसद जम्मू कश्मीर को कमजोर करना है, भारत से जो अलग करने की मांग करने वाले अलगाववादी हैं उनका समर्थन करना है। इसीलिए गुपकार गठबंधन के साथ जो राहुल गांधी की खिचड़ी पक रही है उसका असर इस चुनाव पर उल्टा पड़ने वाला है। अभी तो ये लग रहा है कि सारी पार्टियां, अगर विपक्ष की पार्टियां एक हो जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा को चुनौती देने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बिल्कुल, हाँ। अगर एनसी और पीडीपी दोनों पार्टियां एक हो रही है तो सामान्य तरीके से समझा जाए कि वो वही पार्टियां हैं जैसे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई राहुल गांधी को? कांग्रेस को इसलिए, राहुल गांधी को इसलिए जरूरत पड़ गई है कि दो स्तर पर इससे संकेत मिलने वाला है। पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में इनका संगठन टूट रहा है, अपनी कांग्रेस की कोई औकात रही नहीं है। जम्मू के क्षेत्र के लोगों ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। कश्मीर में जो मुस्लिम हैं वो पहले से ही बट चुके हैं छोटी छोटी रीजनल पार्टियों के बीच, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। उसके अलावा 4-5 और छोटी छोटी पार्टियां बन गई है, जैसे लोन ने अपनी पार्टी बना ली, उसी तरीके की पार्टियां जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। अब इन पार्टियों के बीच मुसलमान वोट बंटना है, कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में इनको लग रहा है कि अगर गठबंधन का हिस्सा रहेंगे तो वैसी स्थिति में हमें भी कुछ हिस्सेदारी मिल जाएगी। अगर बाय द वे सरकार बनाने का मौका मिल गया तो हम भी एक जगह पर उपस्थिति दर्ज करवा लेंगे, जैसे झारखंड में ये सरकार बनाए हुए हैं झामुमो के साथ। तो कम से कम कांग्रेस के पास ये कहने के लिए रहता है कि कुछ राज्यों में हमारी सरकार भी है। तो जम्मू कश्मीर में वो उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। दूसरे स्तर पर इसका एक बड़ा संकेत राहुल गांधी दूसरा जगह देना चाहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में जाकर वो कश्मीर के उन लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो पार्टियां हमेशा से प्रो पाकिस्तानी रही है। यानी कि प्रो पाकिस्तानी इनका हिडन एजेंडा है। जो मेन एजेंडा क्या है, जो दिखाने वाला एजेंडा है, वो होता है मुस्लिम समर्थक। प्रो मुस्लिम होकर ये प्रो पाकिस्तानी बनते हैं। सामने से दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। दिखाने वाले तो यही होते हैं कि हम मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। तो वो जो कश्मीर के मुसलमान हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसके साथ खड़े रहते हैं। जब भी कश्मीर का मसला उठता है, चाहे वहां इंटरनेट पर प्रतिबंध हो, अगर कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसके पीछे सरकार ने क्या कारण दिया, लॉजिक दिया, इस पर चर्चा नहीं होगी। इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि नेट बंद करने के पीछे बड़ा कारण यह है कि ये लोग लगातार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल हो रहा था। इसी नेट के जरिए पाकिस्तान ऐसे क्लिप्स, वीडियो और भड़काऊ कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहा था जिससे जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा हो, हंगामा खड़ा हो। इसलिए सरकार ने कुछ समय तक 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो कहां चल रहा है? पूरे देश के अंदर। कहीं ऐसा नहीं होता है कि अगर बिहार में सरकार कोई प्रतिबंध लगाए, अगर अभी नीतीश कुमार की सरकार ने छपरा में किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, पटना में युवा छात्रों के ऊपर जो नौकरी के लिए मांग कर रहे थे उसके ऊपर लाठियां बरसाई, तो क्या पूरे हिंदुस्तान में युवाओं ने आंदोलन किया? नीतीश कुमार के खिलाफ किसी दूसरे स्टेट की पार्टियों ने आंदोलन किया? लेकिन कश्मीर को लेकर यह क्यों होता है? क्योंकि कश्मीर के मुसलमानों को ये लोग समझते हैं कि वहां सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जबकि दूसरे स्तर पर देखेंगे तो हिंदुओं के साथ दूसरा व्यवहार हुआ। हिंदू जो कश्मीर में थे उसको क्या कह दिया गया? उसको और जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू हैं उससे अलग थलग करने के लिए एक शब्द गढ़ा गया है। वो शब्द है कश्मीरी पंडित। बिल्कुल। क्या बिहार के ब्राह्मण हैं या बिहार के जो हिंदू हैं उनको बिहारी हिंदू, बिहारी पंडित कहा जाता है? पंडित कहा जाएगा, ब्राह्मण कहा जाएगा, या फिर
हिंदू कहा जाएगा। बिहारी हिंदू, पंजाबी हिंदू, मद्रासी हिंदू नहीं कहा जाता है। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कहने का मतलब है, कश्मीरी हिंदू तो आजकल कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है, लेकिन पहले कश्मीरी पंडित ही कहा जाता था। यानी कि उसको एक क्षेत्र विशेष के एक दायरे में सिमटा कर यह कह दिया गया कि वहां पर जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो कश्मीरी पंडित है। राहुल गांधी भी तो अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हैं। राहुल गांधी भी अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हैं क्योंकि उसी जगह से आए हुए हैं, लेकिन इनके अंदर जो विचार हैं वो तो हिंदुत्व वाला ही नहीं है। पंडित और ब्राह्मण और हिंदू कहने की औकात इनकी है नहीं, क्योंकि इनकी परवरिश जिस तरीके से हुई है, जो इनकी आस्था है वो हिंदू धर्म में नहीं है। ये सब कुछ जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आपके अंदर आध्यात्मिक लेवल पर किस विकल्प के लिए, किस धर्म के लिए, किस संस्कृति के लिए जगह है। तो वही बात वहां पर जम्मू कश्मीर में हो रही है कि जब राहुल गांधी को यह बताया गया है कि कश्मीर में मुसलमानों का समर्थन, पाकिस्तान की भाषा का उपयोग करना, इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपके तरफ देखेंगे और यही इनका एजेंडा रहा है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ये चाहते हैं कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन वहां बने, जो पहले से ही गुपकार गठबंधन बना हुआ है, और उस गठबंधन के साथ कांग्रेस भी हो, सब मिलकर चुनाव लड़ें। और विधानसभा के चुनाव में जब ये सब लोग साथ में मिलेंगे तो वो संदेश जाएगा कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ा है जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। और राहुल गांधी यही सोचकर गुपकार गैंग के साथ आजकल नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं और ये राग अलाप रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज ये बात कर रहे थे आर्थिक असमानता की दूसरे हिस्सों में, वो नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 370 का फिर से लागू किया जाना, लगाया जाना। तो ये जो इनके सुरों में परिवर्तन, जो विचारों में परिवर्तन होता है, उसके पीछे की वजह यही है कि इनका एजेंडा भारत जोड़ने का नहीं बल्कि मुस्लिमों को जोड़ने का है, और उसी राह पर ये लगातार चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से ब्रेक के बाद फिर 27 तारीख को शुरू होगी, पर यात्रा में राहुल की मेहनत का कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई प्लानिंग, और इसी वजह से यात्रा पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी है, पर जिस तरह से जम्मू में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध हुआ, राहुल गांधी और उनके नेताओं के बेतुके बयान ये बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर चुनाव में भी नहीं पड़ने वाला। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।